Welcome to EduPom EdTech India. You are watching Expert Biology with Manisha Bedi and the topic for the video is dihybrid cross. Dihybrid cross. ठीक है, तो अभी क्या किया मेंडल ने, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने क्या लिया था, एक ही कैरेक्टर लिया था एक टाइम पे. ठीक है, वहाँ पे सिर्फ हमने हाइट ऑफ द प्लांट की बात करी. ठीक है, प्लांट हाइट लिया हमने. यहाँ पे उन्होंने दो कैरेक्टर्स लिया एक टाइम पे. ठीक है, तो चेक कि क्या होता है. तो यहाँ पे बेसिकली ही इनहेरिटेड, यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, तो इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स हम शो करने वाले हैं बाय द हेल्प ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस. उन्होंने लिया क्या क्या, एक तो ले लिया उन्होंने सीड कलर. ठीक है, सीड कलर यू नो दैट इज येलो एंड ग्रीन. ठीक है, इस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की हमने बात करी हुई है प्रीवियस वीडियोस में. और शेप की अगर बात करें तो वन वाज राउंड एंड अनदर वन वाज रिंकल्ड. ठीक है, अब इसकी बात करें तो क्या येलो जो है वो डोमिनेंट है ओवर ग्रीन एंड राउंड जो है दैट इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड. ठीक है, दैट इज क्लियर. तो हम क्या करेंगे, हम एक बार डोमिनेंट को एक साइड ले लेंगे और रेसेसिव को दूसरे साइड ले लेंगे. तो विल टेक येलो राउंड. ठीक है, तो एक साइड में मिल गया येलो राउंड. ओके, येलो एंड राउंड बोथ ऑफ द डोमिनेंट कैरेक्टर्स. दूसरे साइड मिल गया ग्रीन रिंकल्ड. ठीक है, ग्रीन रिंकल्ड. ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस. जैसे येलो है तो येलो क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर है तो इसको हम दिखा देंगे किससे, हम दिखा रहे हैं इसको कैपिटल वाई से. राउंड को दिखा रहे हैं कैपिटल आर से. यहाँ तक क्लियर है, बिकॉज क्यों डोमिनेंट है ये. अब इसको हमने ले लिया कैपिटल वाई, इसको ले लिया कैपिटल आर. इसको हम लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लेते हैं. येलो से स्टार्ट हो रहा है वाई से, तो हमने उस हिसाब से ले लिया. सो कैपिटल वाई. राउंड आर से शुरू हो रहा है तो हम लोग ने ले लिया कैपिटल आर. ठीक है, अब ग्रीन रिंकल है, इसमें क्या होगा, तो ग्रीन रिंकल है इसमें इसकी रेसेसिव विल बी स्मॉल वाई स्मॉल आर. ये क्या हो गया, ये हो गया पेरेंट्स. ठीक है, ये गैमेट्स हो गए इसके. चलो हाँ सॉरी, अब गैमेट्स बनाएंगे हम इसके. ये तो पेरेंटल जनरेशन हो गया. ठीक है, येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल. अब इसे गैमेट्स देखते हैं. तो इसमें क्या होंगे, इसमें गैमेट्स होंगे दो तरह के, सेम तरीके के निकलेंगे. इसलिए हमने इसको लिख दिया एक बार. वाई आर मिलेगा, इस केस में हमें स्मॉल वाई स्मॉल आर मिलेगा. इसको आप चाहो तो दो बार रिपीटेड लिख सकते हो सिंस यहाँ पे सेम तरह का मिलेगा. ठीक है, दो कैपिटल वाई कैपिटल आर मिलेंगे, दो स्मॉल वाई स्मॉल आर मिलेंगे. ठीक है, तो हमने क्या किया, एक ही लिख दिया. अब ये क्या हो गया, ये हो गया गैमेट्स. ठीक है, अब इनकी हम क्या करा देंगे, क्रॉसिंग. क्या मिलेंगे हमें, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर. ठीक है, ये हमें मिलेंगे F1 जनरेशन में. ठीक है, ये क्या है, ये F1 जनरेशन में ये हमें मिलेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर. ठीक है, एक इसको मैं लिख भी देती हूँ. यहाँ पे हमने कैपिटल वाई को लिया है टू रिप्रेजेंट येलो कलर. ठीक है, कैपिटल आर को हमने लिया है टू रिप्रेजेंट राउंड शेप. ठीक है, स्मॉल वाई को लिया है हमने टू रिप्रेजेंट ग्रीन कलर एंड स्मॉल आर को हमने लिया है टू रिप्रेजेंट रिंकल्ड सीड शेप. ठीक है, तो ये तो चलो केस हो गया कि F1 जनरेशन में हमें मिलेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर. अब क्या करेंगे, तो हमें पता है F1 जनरेशन के बाद सेल्फिंग कराएंगे. सेल्फिंग मतलब कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इनकी क्या कराएंगे, हम सेल्फिंग करा देंगे. कैसे कराएंगे सेल्फिंग, देखते हैं. तो हमने करा दिया, ये मिला हमें F1 जनरेशन में, इसकी हमने क्या करा, सेल्फिंग करा दी. ठीक है, तो क्या मिलेगा, सिंपली अगर इसके हम गैमेट्स की बात करें तो हमें कितने क्या मिलेंगे इस केस में, हमें कौन से गैमेट्स मिलेंगे. तो हमें इसमें गैमेट्स कितने मिलेंगे, देखो हमें मिलेंगे, एक तो मिल जाएगा हमें कैपिटल वाई कैपिटल आर. ठीक है, हमें क्या मिल सकता है इस केस में, अगर हम देखें तो इस केस में हमें मिल सकता है कैपिटल वाई कैपिटल आर. ठीक है, गैमेट्स की अगर मैं बात करूँ इस केस में. ठीक है, यहाँ पे F2 जनरेशन की बात हो रही है. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट F2 जनरेशन. ठीक है, पहले मैं इसकी गैमेट्स बनाऊंगी फिर प्यूनेट स्क्वायर के थ्रू दिखाऊंगी. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे निकल के आने वाले हैं अभी. ठीक है, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस निकल के अभी आने वाले हैं.
तो इट विल बी बेटर इफ आई शो दैट विद द हेल्प ऑफ प्यूनेट स्क्वायर, और आप भी प्यूनेट स्क्वायर से ही बनाना। जो अभी तक मैं 4 गैमेट्स होते थे सिंपली क्रॉसिंग करा के हम दिखा देते थे, वो यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर, उनको आपको पता चलेगा पॉसिबल क्यों नहीं, इन केस यू आर हैविंग कंफ्यूजन, आएंगे वहाँ पे भी आएंगे, वहाँ पे भी बात करेंगे। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर ले लिया, एक तो ये होगा, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो दूसरा कॉम्बिनेशन ले लिया, अब इसका क्या दूसरा ट्रेड है, दैट इज कैपिटल वाई, और एक हो जाएगा छोटे आर से ले लेंगे, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं, वाई की बात करते हैं, तो एक हो जाएगा स्मॉल वाई और एक हो जाएगा कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, और दूसरा हो जाएगा स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। तो ये हमें 4 तरह के गैमेट्स मिलेंगे। ये तो कितने गैमेट्स मिलेंगे, 8 गैमेट्स मिलेंगे बेसिकली, ठीक है। तो हम दोनों को क्या कराएंगे, दोनों को हम प्यूनेट स्क्वायर के ऑपोजिट साइड्स में रख के दोनों की क्रॉसिंग कराएंगे, ठीक है। देखो अगर आप दोनों साइड से करो आपको सेम चीज़ ही मिलना है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, आप एक सीड कलर लोगे, एक सीड शेप लेके आप 2 कैरेक्टर्स कंसिडर कर रहे हो, तो आपको बस ध्यान रखना है कि एक सीड कलर होगा और एक सीड शेप होगा, ठीक है। उधर से भी करोगे तो सेम ही तरह के गैमेट्स मिलेंगे। एक और बार अगर मैं इसको करूँ, ठीक है, तो भी सेम तरह के मिलेंगे आपको गैमेट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ देखो, इस केस में हमने क्या लिया, मैं इसको तोड़ के दिखा देती हूँ। कैपिटल वाई है, यानी एक हमने कैपिटल वाई क्या, कैपिटल वाई रिप्रेजेंट्स येलो सीड कलर, ठीक है, येलो कलर बता रहा है, और आर क्या है, तो वो राउंड शेप बता रहा है, ठीक है। तो एक हमने सीड कलर लिया, एक हमने सीड कलर लिया, एक हमने सीड शेप कंसिडर किया। इस केस में भी अगेन, इस केस में भी येलो है सीड कलर, और आर है, स्मॉल आर है, यानी रिंकड लिया हमने, ठीक है। इस केस में छोटा वाई है, छोटा वाई क्या था, छोटा वाई रिप्रेजेंटेड ग्रीन कलर, रेसेसिव कलर, एंड कैपिटल आर अगेन रिप्रेजेंट्स डोमिनेंट शेप, ठीक है। उसके बाद हम स्मॉल वाई की बात करते हैं, तो ये दोनों ही रेसेसिव कैरेक्टर शो कर रहे हैं, यानी ये ग्रीन रिंकल शो कर रहे हैं, ठीक है। अब इन्हीं गैमेट्स को आपको क्रॉस करा के प्यूनेट स्क्वायर में दिखाना, ठीक है। प्यूनेट स्क्वायर में दिखा के हम उसको देखेंगे उसके कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं, उस हिसाब से हम रेशियोज निकालेंगे, ठीक है। यहाँ तक आई होप एवरीथिंग इज क्लियर ना। अब देखते हैं क्या होगा यहाँ, तो देखो मान लेते जो फीमेल है देन मेल है, ठीक है। मेल केस उसमें जो डोमिनेंट है उसको मेल मान लेते हैं, इस केस में फीमेल रख देते हैं, ठीक है। इजी हो जाता है समझना, ओके। अब क्या किया मैंने, अब बड़ा मस्त स्केल से बनाना, ठीक है। चलो इस केस में अब ले लूंगी मैं, क्या मिला था, कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है। और क्या था, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, एंड स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। यहाँ पे भी आपको सेम लेना है, यही चीज़ आपको इधर भी लेना है, थोड़ा थोड़ा स्पेस देके, ठीक है। स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये क्या हो गए, ये सारे हो गए गैमेट्स, ये क्या है, ये गैमेट्स हैं, ठीक है। अब हम क्योंकि हम सेल्फिंग कर ही रहे हैं, दोनों से जितने जितने तरह के गैमेट्स मिलेंगे उसके हम क्या करें, आपस में सेल्फिंग कर रहे हैं। अब देखो ये क्या मिलेगा, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको आपको सबसे मल्टीप्लाई करना है, एक बार इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ऐसे ऐसे करके चलेंगे, ठीक है। तो इस केस में व्हाट क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। इस केस में क्या मिलेगा, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इस केस में क्या मिलेगा, तो ये हमें मिलेगा कैपिटल वाई स्मॉल, एकदम ध्यान से बनाना है, एक गलत हुआ पूरा आंसर खराब हो जाएगा, इसलिए एकदम ध्यान से। कैपिटल वाई कैपिटल आर, इन दोनों की कराएंगे, कितना में क्या मिलेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब इन दोनों को, ठीक है, सेकेंड वाले को सबसे कराना है, फिर थर्ड वाले को सबसे, फोर्थ वाले को सबसे, ऐसे करना है, इट विल बिकम, ठीक है। कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है। अगेन कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल आर,
देन अगेन स्मॉल y, कैपिटल R, ठीक है। फिर यहाँ पे स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r, अगेन कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल r, फिर कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल r, ध्यान देना है, ठीक है। अगेन स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r, फिर स्मॉल y, स्मॉल r, स्मॉल r, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशंस हमें मिलेंगे। अब इन कॉम्बिनेशंस को देख लेते हैं, हमें कितने तरह के कौन कौन से कॉम्बिनेशंस मिले। तो देखो हमें मिला कैपिटल Y और कैपिटल R है, ठीक है। यहाँ क्या होगा, येलो, ठीक है, इट विल बी येलो राउंड, ठीक है। इस केस में येलो और क्या मिलेगा, अगेन Y है, कैपिटल R है, ये क्या होगा, ऑब्वियसली बात है ये डोमिनेंट होगा स्मॉल r पे, तो यहाँ पे भी हमें मिलेगा येलो राउंड, ठीक है। इस केस में येलो राउंड, ठीक है। इस केस में भी हमें मिलेगा येलो राउंड, इस केस में मिलेगा येलो राउंड, ठीक है। और कहाँ येलो राउंड है, ढूंढ लेते हैं, पहले सारे येलो राउंड को लिख लेंगे। यहाँ पे भी हमें मिलेगा येलो राउंड, ठीक है। कैपिटल Y है, कैपिटल R है, बस देख लो इनिशियल्स, येलो राउंड, क्या और कहीं है, एक और मिला येलो राउंड, ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं दूसरे को, एक और यहाँ पे रह गया है, दिस इज येलो राउंड। तो एक कॉम्बिनेशन जो हमें मिला दैट इज येलो राउंड, ठीक है। कितना मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने मिले येलो राउंड के कॉम्बिनेशन, 9 मिले, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा पेन यूज कर लेते हैं, चलो। अब इस केस में क्या है, तो दिस इज येलो बट स्मॉल r है, इट विल बी येलो रिंकल्ड, ठीक है। एक और है येलो रिंकल्ड, ओके। क्या और है येलो रिंकल्ड, कैपिटल Y, स्मॉल r देखना है। एक और मिला हमें येलो रिंकल्ड, एक बार में एक एक चुन चुन के निकाल लेना, ठीक है, इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू, ओके। और है येलो येलो येलो, इज इट पॉसिबल, नहीं, क्योंकि सारे क्या है, रेसेसिव है, चेक कर लो अपने आप। तो अब हमने क्या छाट दिया, येलो रिंकल्ड, येलो के साथ दो ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ऑब्वियसली बात है, आपको सीड कलर लेना है, तो एक बार डोमिनेंट लोगे, एक बार डोमिनेंटली, एक बार रेसेसिव लेंगे, येलो की कहानी हो गई खत्म। अब स्मॉल y की बात हो रही है, तो येलो का क्या था, स्मॉल y वाज ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन कलर की बात हो रही थी, चलो ये लेते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रीन, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कैपिटल राउंड, कैपिटल R, सॉरी, तो कैपिटल R क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ग्रीन राउंड को। इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में भी हो जाएगा ग्रीन राउंड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी कैपिटल R है, स्मॉल y है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा ग्रीन राउंड, ठीक है। तो अब हमें दूसरा कॉम्बिनेशन क्या देखने को मिला, दूसरा कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला ग्रीन राउंड का, दैट इज कितने मिले हमें, 1 2 3, ठीक है। अब बच गया एक, ठीक है, अब बच गया एक, अब स्मॉल y स्मॉल r है, इसलिए क्या है, ये है ग्रीन एंड स्मॉल r इज रिप्रेजेंटेड फॉर रिंकल्ड, तो एक हमें मिल गया ग्रीन रिंकल्ड, ये कितना मिला, एक मिला, ठीक है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस की ये क्या है, ये जो हमें 9 येलो राउंड मिले, 3 येलो रिंकल्ड मिले, ग्रीन राउंड 3 मिले, ग्रीन रिंकल्ड 1 मिले, ये क्या है, ये कैरेक्टर्स हमें दिख सकते हैं, ये क्या है, ये विजिबल कैरेक्टर्स हैं। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस की जो फिनोटिपिक रेशियो होती है वो होती है 9:3:3:3:1, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है।
तो देखो कितना अलग आया फिनोटिपिक रेशियो। उस केस में हमने 3:1 देखा था, 3 टॉल 1 ड्वार्फ, ठीक है। जीनोटिपिक रेशियो जो थी उसमें कितनी थी, 1:2:1, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार आई और 1 बार आई स्मॉल टी। तो रेसेसिव होने के लिए हमेशा देखना होमोजाइगस कंडीशन होना जरूरी है, ठीक है। रेसेसिव कंडीशन जो होती है वो होमोजाइगस ही होती है हमेशा, ऑलवेज रिमेंबर दिस। लेकिन अगर हम डोमिनेंट केस की बात करते हैं तो डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो क्या होता है, वो या तो हेट्रोजाइगस सॉरी होता है तो होमोजाइगस हो सकता है, एज इन दिस केस देखो कैपिटल आर होमोजाइगस कंडीशन में भी हो सकते हैं, या वो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हेट्रोजाइगस कंडीशन किसी जहाँ पे येलो राउंड है, ठीक है। होमोजाइगस सिर्फ ये कंडीशन है, तो डोमिनेंट कैन बी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, बट रेसेसिव अचीव करने के इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि होमोजाइगस कंडीशन हो और दोनों के दोनों कैरेक्टर्स रेसेसिव हों, तभी यहाँ पे देखो दोनों के दोनों कैरेक्टर्स रेसेसिव थे, तभी दोनों रेसेसिव कैरेक्टर्स दैट इज ग्रीन रिंकल्ड एक्सप्रेस हो पाए, ठीक है। तो ये हो गया फिनोटिपिक रेशियो। अभी तो क्या फिनोटिपिक रेशियो, इन केस अगर जीनोटिपिक रेशियो जानना है, अगर वो ऐसे वो पूछा नहीं जाता, ठीक है, उसको मेमोराइज करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, फिर भी जिन लोगों को उत्सुकता होगी उनके लिए बता दूं कि आप जीनोटिपिक रेशियो कैसे इसका कैलकुलेट करेंगे, कैसे देखोगे। तो देखो, तो अगर आपसे बोला जाता है कि अगर आपको निकालने के लिए कहा जाता है कि जीनोटिपिक रेशियो निकालो, कैसे करोगे। जीनोटिपिक रेशियो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। आपको पता है कि जीनोटिपिक रेशियो का मतलब होता है कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्योंकि फिनोटिपिक क्या होता है, फिनोटिपिक ये येलो राउंड येलो रिंकल, ये जो थे हमने फिनोटिपिक निकालते हैं 9:3:1, 9 बार येलो राउंड्स आएंगे, 3 बार आए येलो रिंकल्ड, ठीक है, 3 बार आए ग्रीन राउंड और 1 बार आए ग्रीन रिंकल्ड, ठीक है। फिनोटिपिक रेशियो तो क्लियर है, बट जेनेटिक रेशियो क्या है, तो आपको जितने भी अलग अलग तरह के जेनेटिक कॉम्बिनेशंस हैं ना, उन सबको काउंट करना है, वो जो जितनी बारी आएंगे दैट विल बी द जेनेटिक रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा आया, देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो आया है कॉम्बिनेशन दैट इज कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। जितने भी नए नए कॉम्बिनेशन हैं सबको हम लिख लेंगे, ठीक है। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई कैपिटल आर लिख लिया। फिर ये कितना आया है, कितनी बार आया है, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कोई रिपीटेशंस है नहीं है। फिर है कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। पहले तो सबको इसको लिख लो एक एक, ये 1 टाइम्स आ रखे हैं, ठीक है। अब जितनी बार दिखेंगे दोबारा रिपीटेशन होगा, बस प्लस कर देना, ठीक है। दिस विल बी +1। फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये भी नया कॉम्बिनेशन है, लिख लो, ठीक है। फिर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है। फिर है वापस से देखो कि इस तरह का कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है यहाँ पर, डज इट, करता है तो फटाफट से लिख लीजिए, ठीक। फिर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी कहीं देखा सा लग रहा था, है ना, इसको भी कर दिया हमने +1, ठीक है। फिर स्मॉल वाई ऑब्वियसली बात है, ये भी नया है, इसको भी लिख लो, तो कितना आया, 1 बार आया। फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी 1 बार आया। फिर अगेन कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी कितना है, 1 बार आया, एक और बार आ गया, सॉरी। फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये भी कहीं हमने लिख रखा था, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे भी हमने कर दिया +1, ठीक है। उसके बाद स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे भी कर दिया हमने +1। फिर बच गया ये, ठीक है, बच गया ये स्मॉल वाई स्मॉल आर, दिस इज 1। अब हम सबको क्या कर देंगे, सबको हम कर देंगे काउंट, ठीक है। दूसरा कलर ले लेते हैं, यहाँ पे मिला 1 2, ठीक है, 1 2 2, यहाँ पे कितना मिला, यहाँ मिला 4, ठीक है। 1 2 1 2 1, कितनी रेशियो मिली, हमें मिली 1:2 2:2 2:4 1:2 2:1 1:2 1, ठीक है।
तो ये हो गया आपका जीनोटिपिक रेशियो। ठीक है, इस तरीके से आप जीनोटिपिक रेशियो निकालोगे किसका, डाइहाइब्रिड क्रॉस का। कहीं पे भी सिर्फ डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात नहीं करी जा रही, आगे किसी भी तरह के आपको क्वेश्चंस दे दी गई और आपको बोल दिया कि बच्चों इसका निकाल दो जेनेटिक रेशियो। ठीक है यार, बच्चे बड़े जो भी इनको पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, और आपको बोल दिया गया कि जीनोटिपिक रेशियो निकाल दो, डाइहाइब्रिड क्रॉस दे दिया गया, मोनोहाइब्रिड कुछ भी दे दिया गया, कहीं पे भी जीनोटिपिक है, यानी आपको जेनेटिक कॉम्बिनेशन सिंपली लिखने हैं, क्रॉसिंग सही सही कराना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद जीनोटिपिक रेशियो आपको निकालेंगे। जेनोटिपिक रेशियो की बात होगी यानी वो जेनेटिक कॉम्बिनेशंस मांग रहे हैं। फिनोटिपिक रेशियो की बात होगी तो जो विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसकी बात करेंगे। सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। जीनोटिपिक रेशियो अगर पूछा जाए कि डाइहाइब्रिड क्रॉस का क्या होता तो दैट इज 1:2:2:4:1:2:1:1. ठीक है, क्लियर है। क्रॉस चेक करना हो तो चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे आराम से क्रॉस चेक। अगर आपको देखना है ज़्यादा तो नहीं हो गया तो ऑब्वियस ही बात है, जो येलो राउंड वाले होंगे, ठीक है, येलो राउंड वाले और येलो रिंकल वाले अगर मिला के देखी जाए तो कितनी होगी, 9 और 3 12। ठीक है, 9 और 3 12, 12 ही होंगी। तो देख लो 1 2 2 4, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 और 4 कितना हो गया, 5 6 7 8 9, ठीक है, 6 7 8 9 10 एंड 11 12, ठीक है, कैपिटल वाई वाले हो गए ना 12। फिर बचा कितना, 12 के बाद हो गए कितने बच गए, देखो क्लियर है। 12 के बाद 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, रेसेसिव वाला है 1 था ही बेचारा, बाकी 3 बच गए जो थे ग्रीन राउंड वाले। बस इस तरीके से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। सो आई होप द कंफ्यूजन या जो लॉजिक है, ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं बोलेंगे, इसके बाद अगर नहीं समझ आए कि नास्ट में जो लॉजिक है बिहाइंड द जेनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस इज क्लियर टू यू। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, जो पूरी तरीके से डाइहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इसी डाइहाइब्रिड क्रॉस पर मेंडल ने एक और लॉ प्रपोज किया, दैट लॉ वाज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो उसकी बात करेंगे हम इन दी नेक्स्ट वीडियो।